नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है वैलेंटाइन डे। कहानी शुरू होती है मिस्टर शेखर के घर से। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते दोनों में बातचीत हो रही थी। अचानक मिस्टर शेखर देखते हैं कि जो मिसेस शेखर का चेयर है उनकी तरफ गिर रहा है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ ना, क्यों झपकियां ले रही हो। मिसेस शेखर कहती है तुनकते हुए से, मैं कहाँ झपकियां ले रही हूँ, मैं तो टीवी देख रही हूँ। दोनों में आपस में बातचीत हो ही रही थी कि उन्हें सामने से शोरगुल की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके जो पड़ोसी है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं भूकंप के बारे में। अरे भूकंप आया था, भूकंप आया था। तो दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे के ओर देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें तो इसके बारे में जरा भी खबर नहीं मिली। कुछ देर वहां रुकने के बाद दोनों अंदर आ जाते हैं और टीवी ऑन करते हैं। टीवी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और उसका केंद्र बिंदु कहाँ था। कुछ देर टीवी देखने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं दोनों तो फिर से टीवी ऑन करते हैं। तब उन्हें पता चलता था कि 1 बजे के लगभग फिर से भूकंप आया था, लेकिन उनको बिल्कुल ही एहसास नहीं हुआ। दोनों गहरी नींद में थे। सुबह सारा काम समाप्त करने के बाद मिस्टर शेखर अपना ऑफिस चले जाते हैं और मिसेस शेखर वो घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। दोपहर के समय 3 बजे के लगभग जब मिस्टर शेखर फिर से टीवी ऑन करती है तो देखती है कि भूकंप के 2-3 झटके फिर से आ चुके थे और उन झटकों के बारे में मिसेस शेखर को बिल्कुल खबर नहीं हुई, क्योंकि झटके काफ़ी कम गति वाले थे। इसलिए रात होते होते 3-4 भूकंप के झटके और आ गए। उन झटकों की वजह से मिसेस शेखर डर गई। रह रहकर उन्हें गुजरात याद आ रहा था। गुजरात में जो भूकंप से नुकसान हुआ था और जो चर्चा टीवी पर उन्होंने देखी थी, उसकी वजह से वो काफ़ी डर गई थी। वो सोचने लगी, अरे रात के वक्त अगर तीव्र गति से भूकंप आया तो क्या होगा। ये सोचकर वो काफ़ी घबरा गई थी और उसने निर्णय लिया कि अब वो रात को जगा करेगी, ताकि जैसे ही भूकंप के झटके आए तुरंत अपने पति को जगाकर दोनों बाहर की ओर चले जाएं। और ये सोचकर वो जगने लगी रात के वक्त, और ठीक उसी तरह से भूकंप के झटके भी रोज आने लगे, बल्कि तीव्र गति से आ रहे थे। कभी कभी कम गति वाले भी थे, लेकिन रोज ही आ रहे थे। उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। ये देखकर मिस्टर शेखर ने एक उपाय सोचा और अलमारी से 2 शाल निकाली और हॉल में जाकर रख देती है, और एक छोटे से हैंडबैग में कुछ रुपये और ज्वेलरी को रखकर उस हैंडबैग को भी ले जाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। शाम के वक्त जब मिस्टर शेखर ऑफिस से घर आते हैं तो पूछते हैं, कहीं जाने की तैयारी है क्या, सारा सामान रेडी करके रखी हो। तो मिस्टर शेखर कहती हैं, नहीं नहीं, भूकंप आए तो भागने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मिस्टर शेखर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या भूकंप तुम्हें उतना टाइम देगा भला। लोग भूकंप में अपने जान की परवाह के बारे में सोचते हैं और तुम इनके बारे में सोच रही हो, कैसी हो तुम भी। और आपस में बातचीत करने के बाद वो सो जाते हैं। लेकिन मिसेस शिखा जो थी, उनकी पत्नी, वो जगने लगी रात को। कभी कभी घबराहट के मारे हॉल में टहलने लगती थी
कभी बैठ जाती थी। उनको समझ में नहीं आता था कि क्या करे। नींद तो आती थी, लेकिन वो उठ जाती थी और टहला करती थी। जबरदस्ती नींद को वो रोक रही थी। इसी तरह से 3-4 दिन बीत गए। शनिवार की रात्रि में कमजोरी की वजह से और लगातार जगने की वजह से मिसेस शिखा को नींद आ गई खाना खाने के बाद, और वो सो गई। गहरी नींद में थी वो। और मिस्टर शेखर वो अपना कुछ काम कंप्यूटर पर कर रहे थे। काम करते वक्त उन्होंने घड़ी भी नहीं देखा कि कितना टाइम बीत गया। अचानक 1 बजे के लगभग काफी जोर से भूकंप के झटके आने लगे, परंतु शिखा की नींद नहीं खुली। मिस्टर शेखर जल्दी से एक शॉल को ओढ़ते हैं और लगभग शिखा को खींचते हुए से उठाते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद दोनों देखते हैं कि वहां तो हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे हैं। वे दोनों भी भागने लगे। सभी भागते हुए से एक पार्क में पहुंचते हैं। पार्क में जिसको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। ठंड का मौसम था। लोगों को ठंड सता रही थी। तो स्थानीय लड़कों ने देखा वहां कुछ पत्तियां और लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने उसे जलाया और आग तापने लगे सभी। तो मिस्टर शेखर जो कि एक पब्लिक स्पीकर थे, उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए हैं, उनकी पत्नी भी रो रही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी शिखा से कहा, तुम क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? हम सब तो सही सलामत है और घर की चिंता मत करो। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर उन्होंने धीरे से शिखा से कहा, तुम अपने हैंडबैग के लिए चिंता कर रही हो, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तो सबसे पहले उसे अपने कंधे में रखा था। ये कहकर वो शॉल के अंदर से हैंडबैग निकालकर शिखा को देते हैं। शिखा मुस्कुरा उठती है। मिस्टर शेखर पब्लिक की ओर देखकर कहते हैं, आप सब लोग डरे हुए से हैं। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे पॉजिटिव वे में सोचिए ना। सुबह हो रही है और आज 14 फरवरी है। ये क्यों नहीं सोचते हम सभी मिलकर वैलेंटाइन डे मनाने आए हैं, और वो भी कल्पना कीजिए कि हम लोग शिमला में हैं। ये सुनकर सब लोग मुस्कुरा पड़े। मिस्टर शेखर कहते हैं, जी हाँ, असली वैलेंटाइन तो वही होता है जो सुख दुख में साथ दे। हम सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अपनी फैमिली हमारे साथ है, हम लोग अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये सोचकर सुनकर सभी मुस्कुरा पड़े। किसी ने मोबाइल ऑन किया और गाना बजाना शुरू किया। गाने की धुन के साथ यंग कपल्स वहां डांस करने लगे। ये देखकर मिस्टर शेखर भी मुस्कुरा पड़े। ऐसा लग रहा था वहां सब लोग मिलकर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मिस्टर शेखर ने आकाश की ओर देखा। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चांद वहां पर मुस्कुरा रहा हो और जाते जाते उन्हें बाय बाय कह रहा है। फिर मिस्टर शेखर पूरब की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है वहां की लालिमा देखकर कि सूरज हेलो कह रहा है। और बीच बीच में उन्हें एहसास हुआ कि धरती माता भी कांप रही है, या फिर कहे तो धरती माता भी ट्विस्ट कर रही है। इस तरह से धीरे धीरे सुबह होती है और सब लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद भूकंप के झटके भी बंद हो जाते हैं। आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं मेरी नई कहानी में।
तब तक के लिए नमस्कार, विदा।